हरियाणा के हर गांव शहर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की AK-47 से भूनकर हत्या, दहला पूरा देश, जीप में पड़े थे खोखे ही खोखे। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उन पर मानसा के गांव जवाहर के में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई और उनके 2 साथी जख्मी हुए। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली है। उन्होंने ये जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। उसी दौरान काले रंग की गाड़ी में सवार हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गई। मूसेवाला खुद थार जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक न पाए। मूसेवाला की हत्या विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल का बदला लेने के लिए की गई। गैंगस्टर बिश्नोई के साथी रहे मिड्डू खेड़ा का मोहाली में कत्ल कर दिया गया था। इसमें सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम सामने आया था। इसके बाद मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। वो दिल्ली पुलिस का वांटेड है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और लक्की पटियाल का नाम सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान, पंजाब सरकार पर साधा निशाना। सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर की गई हत्या पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लेना जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले सुरक्षा समीक्षा करनी चाहिए, तब जाकर कोई फैसला लेना चाहिए। सीएम खट्टर ने सिरसा जिले को दी 575 करोड़ रुपए की सौगात। बोले, हमने पूरे प्रदेश का किया समान विकास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए की घोषणाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ओढ़ा रैली में संबोधित करते हुए कहा कि विधायक चाहे उनकी पार्टी का हो या विपक्ष का, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया है। सब्जियों की खेती ने बदली किसान की किस्मत। सालाना 10 से 12 लाख रुपए से हो रही कमाई। किसानों का रुझान अब सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ रहा है। पहले किसान गेहूं व धान की खेती करते थे, लेकिन अब सरसों, मूंग सहित सब्जियों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। गांव रोहेड़िया में किसान मुकेश कुमार व विनोद जागलान ने खेती में नया प्रयोग करते हुए खीरा, टिंडे, खरबूजे की खेती शुरू की, जिसमें सालाना 10 से 12 लाख रुपए की कमाई हो रही है। दोनों किसानों की इस खेती से प्रेरित होकर गाँव के दूसरे किसानों ने भी ये प्रयोग शुरू कर दिया। इससे किसानों को आमदनी होने के साथ साथ जमीन को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि सब्जियों की खेती के दौरान बचे फसल अवशेष को जमीन में ही मिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बोले, मुझे शुरू में अनुभव नहीं था, मगर मैंने भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगा दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओढ़ा में प्रगति रैली को संबोधित करने सिरसा पहुंचे। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व सिंचाई जगदीश नेहरा के दिवंगत पुत्र सुरेंद्र नेहरा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सिरसा पहुंचने पर विधायक गोपाल कांडा व अन्यों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री की रैली स्थल पर आने से पहले ही पंडाल भर चुका था। रैली को लेकर भाजपा नेताओं, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, विधायक गोपाल कांडा व उनके भाई गोविंद कांडा खूब मेहनत की है। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा बोले, 56 साल हो गए, ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। पढ़िए सवालों पर सांसद के जवाब। सीएम मनोहर लाल पर सवाल उठाकर सुर्खियों में चल रहे रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में करीब 1 घंटा शामिल रहे। इसके बाद वापस रोहतक की ओर रवाना हो गए। ट्रक ने बाइक सवार बच्ची व मां को कुचला, दोनों की मौत। हरियाणा के भिवानी में भिवानी चरखी दादरी मुख्य मार्ग पर बाईपास के बाद शनिवार दोपहर बाद तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक से जा रही 1.5 माह की बच्ची व उसकी मां को कुचल डाला। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मां और बेटी के शव को कब्जे में ले लिया। निकाय चुनाव में भाजपा ने छोड़ा जजपा का साथ, अकेले लड़ने का किया ऐलान। सिंबर पर लड़ेंगे नब चुनाव। हरियाणा में भाजपा ने बिना जजपा गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भाजपा अपने स्तर पर निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के अधिकतर सदस्यों ने बिना गठबंधन चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। प्रगति रैली में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम मनोहर लाल। दोनों फाटकों पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने का ऐलान। भाजपा की ओंडा में आयोजित प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में स्थित दोनों रेलवे फाटकों पर अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की।
व्यापारी से 50 लाख रंगदारी मांगने और फायरिंग के मामले में नरेंद्र राणा गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार, गोली चलाने वाला अब भी फरार। यमुनानगर में पीवीसी शीट व्यापारी लक्ष्मी गार्डन निवासी सुमित नरूला से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और उसके शोरूम पर फायरिंग करने के आरोप में एंटी बलगरली स्टाफ की टीम ने नरेंद्र गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र रैली में बोले अरविंद केजरीवाल, में हरियाणा का लाल मन ने बस काम करना आवे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र में रैली पहुंचे और आपकी चुनावी मुहिम का आगाज किया।